सावित्री की 3 बहुएं थीं। 2 बड़ी बहू राखी और रेखा अमीर घर से थी, जबकि छोटी बहू कोमल गरीब घर से थी। क्या जी, मैं आपको कितनी बार कहती थी कि ऐसी गरीब बहू को हमारे घर मत ले आओ। देखो, हमारे दोनों बेटों ने कितनी अच्छी लड़कियों से शादी की है। उन दोनों की कितनी अमीर घर में शादी हुई है, कितने दान दहेज लेकर आए हैं, और तुम इस भिखारन को मेरे छोटे बेटे के गले बांध दिए। अरे सावित्री, तुम्हें तो समझाना ही मुश्किल है। कोमल बहू गरीब जरूर है, लेकिन वो संस्कारों की धनी है। तुम तो हमेशा अपनी अमीरी के घमंड में ही चूर रहती हो। मोहन सावित्री को बहुत समझाता था, लेकिन वो उसे कभी भी उसकी बात नहीं मानती थी। अरे दीदी, ये क्या? पापा जी तो इस गरीब को अपनी बहू बनाकर ले आए और हमारी इस गरीब को हमारी देवरानी बनाकर ले आए। हम दोनों तो इतने अमीर घर से हैं और ये रही भिखारी के घर से। ना जाने पापा जी को क्या पड़ी थी जो देवर जी की शादी इस भिखारन से करा दिया। हाँ हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन चलो, अच्छी तो बात है। अरे ये गरीब घर की है, घर का सार इसे घर के सारे काम आते हैं और ये घर के सारे काम करेगी और हम लोग बैठकर आराम करेंगे। और दूसरी बात ये है, इसके आने से हमारा ही फायदा है। हम घर के सारे नौकरों को ये छुट्टी कर देंगे, फिर ये घर का सारा काम करेगी अकेली। इसी बहाने हमारे पैसे भी तो बचेंगे। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। सावित्री की दोनों बड़ी बहुएं घर का कोई काम नहीं किया करती थीं। वो पूरे दिन बैठकर अपनी अमीरी का धौंस दिखाया करती थी, जबकि बेचारी कोमल पूरे दिन घर का सारा काम करती थी और बदले में उसे गरीबी का ताना भी सुनना पड़ता था। देवी सावित्री और उसकी दोनों बहुएं उसे गरीब होने का ताना दिया करती थीं। बेचारी कोमल पूरे दिन घर का सारा काम करती है। अच्छा किया माँ जी ने घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। इसी बहाने हमारे पैसे तो बच रहे हैं और घर का सारा काम और भी अच्छे से हो रहा है। अरे अब गरीब बहू आने का कुछ ना कुछ फायदा तो हो। हाँ हाँ माँ जी, और नहीं तो क्या। मुझसे और दीदी से तो ऐसा इतना कुछ काम भी नहीं हो पाता। अच्छा तो यही है कि गरीब घर की है हमारी देवरानी। अरे हाँ हाँ बहू, और नहीं तो क्या। तुम दोनों तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। अरे मैं क्या अपनी लक्ष्मी से घर का कोई काम कराऊंगी? अरे वो तो है ही भिखारन, फकीर की बेटी। अरे उसे तो करने ही दो घर का सारा काम। गले पड़ गई है तो निभाना तो पड़ेगा ही। ये हुई ना हमारी मम्मी जी वाली बात। वाह मम्मी जी, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। एक दिन कोमल की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण वो सुबह देर तक सोई रहती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे वो गरीब बहू, यहाँ पड़ी पड़ी आराम कर रही है। तुझे पता भी है कितना समय हो गया है? सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब तक तू यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है। माँ जी, वो मेरी तबीयत सही नहीं है माँ जी। कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है माँ जी, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाई। माँ जी, मुझे एक दवाई दे दो। जब मुझे अच्छा लगेगा मैं उठकर घर का सारा काम कर लूंगी माँ जी। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है माँ जी। चल, ये तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चल उठकर घर का सारा काम कर। गरीब कहीं की भिखारन, इतने बड़े घर में आकर भी तेरा पेट नहीं भरा, जो अब बीमारी का नाटक करने लग गई। चल चल कर काम कर घर का। सास की ऐसी कड़वी बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाती है और जाकर घर का सारा काम करने लगती है। तभी तबीयत खराब होने के कारण उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो चक्कर खाकर फर्श पर गिर जाती है। तभी वहां पर रोहन आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल से आने के बाद
अरे रोहन बेटा, आ गए डॉक्टर के पास से? क्या कहा डॉक्टर ने? कोमल बहू ठीक तो है ना? हाँ पापा, दिखा लिया। डॉक्टर ने कहा है कि कोमल को बहुत ही ज्यादा कमजोरी है और उसे आराम करने की जरूरत है। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कोमल को कुछ दिनों के लिए काम मत करने दो। माँ, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसे खून की कमी भी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जब वो कुछ दिन आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। उसे घर का कोई काम करने मत देना। हाँ हाँ बहू, अब तुम आराम करो। कुछ दिन आराम करो, अच्छे से खाओ पियो, फिर घर का काम करना। अरे, ऐसा भी क्या हो गया जो डॉक्टर ने घर के काम करने को भी मना कर दिया? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता है। और कमजोरी कैसे हो गई? पूरे दिन तो घर में खाती पीती ही रहती है, फिर भी ना जाने कैसे कमजोरी हो गई। और ये घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या मैं करूंगी क्या? घर का काम तो इसे करना ही होगा, कोई इसके नौकर नहीं लगे हैं यहाँ। माँ, अगर आप लोगों को कोमल से इतनी ही परेशानी है तो आज के बाद मैं और कोमल इस घर में नहीं रहेंगे। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो कोमल। रुको मोहन बेटा, रुको रोहन बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना। ठीक है पापा, आप भी चलिए। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन सब के जाते ही सावित्री की दोनों बड़ी बहुएं अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। वो लोग तो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती थी और अब कोमल के जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी सावित्री के ऊपर आ गई थी। वो लोग पूरे दिन सावित्री से ही घर का काम कराती थी और साथ में उसे उल्टा सीधा भी कहा करती थी। सावित्री को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। वो जब भी कभी बहुओं से कहती तो वो उन्हें उल्टा सुनाया करती थी। पूरे दिन काम करने के कारण सावित्री बहुत ही कमजोर हो जाती है और उसे बुखार आ जाता है। लेकिन बुखार की हालत में भी उसकी बहुओं को उस पर दया नहीं आती और वो लोग उससे घर का सारा काम कराती हैं। बेचारी मेरी कोमल बहू, मैंने उस पर कितना अत्याचार किया। बेचारी जब तक रही घर का सारा काम करती रही और साथ ही साथ मेरी भी सेवा करती रही। फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाई। मैंने उस पर बहुत अत्याचार किया। अपनी दो अमीर बहुओं के घमंड में आकर मैंने उस बेचारी पर बहुत अत्याचार किया। मैं अपनी कोमल बहू से किस मुंह से माफी मांगूंगी? फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिन बाद कोमल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तो वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबर भगवान ने हमें आज इतनी बड़ी खुशी दी है, तो मैं चाहती हूँ मैं ये खुशी की बात माँ जी को भी बताऊं। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग घर चलते हैं और माँ जी से ये बात बता माँ जी को ये बताते हैं। मुझे पता है ये बात सुनकर माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। फिर वो दोनों अपने माँ के पास जाते हैं तो वो अपनी सास की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो उनसे कहती है, अरे माँ जी, नमस्ते। जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? और क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? बहू, तू आ गई बेटा। बहू, ये सब मेरे कर्मों का फल है बेटा, जो मैंने तेरे साथ किया। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ जी, आप मत दुखी हो और आप मुझसे माफी मत मांगो। माँ बाप अपने बच्चों से माफी नहीं मांगते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी, आज से आप मेरे साथ रहोगे, आज से आप हमारे साथ रहोगे। मुझे भी तो आपका सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरी माँ हो,
चलो माँ जी, आप हमारे साथ चलो। सावित्री के आंखों में आंसू आ जाता है और वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। फिर कोमल उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे लेकर अपने साथ अपने किराए के मकान में आ जाती है। और फिर उस दिन से वो लोग अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।